नॉर्मली बजाज की बाइकों में आती है वही की आपको देखने को मिल जाती है। और फ्रंट लुक की बात करते हो जो फ्रंट में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, कोई वाइजर वगैरह नहीं मिलता। बाकी डोरिंग एसेसरीज आप कुछ इसमें लगवा सकते हैं ऑफ मार्केट बाहर से। उसके अलावा फ्रंट कुछ इस तरह का हो जाता है। अभी मैं आपको इसकी DRL और लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप इसके इग्निशन को ऑन करते हैं, चाबी लगाते हैं, तो भाई आपको कोई यहाँ पे DRL वगैरह नहीं जलता, कुछ नहीं होता। तभी आपको यहाँ पे सेल्फ लगानी पड़ती है, सेल्फ स्टार्ट करनी पड़ती है और बिना क्लिच दबाए सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो जाता है। कुछ DRL इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्टर लैंप आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाता है, लो और हाई बीम दोनों इसमें दे गए। और भाई सबसे बड़ी बात, जो यामा की R15 है ना अपनी, उससे बड़ा है ये प्रोजेक्टर लैंप, छोटा नहीं है। कुछ लोगों ने बताया था कि भाई छोटा है, विजिबिलिटी की दिक्कत आती है। विजिबिलिटी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फ्रंट में आपको कुछ इस तरह के USD फॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, गोल्डन कलर के, जो इनकी डबल सीट में आती थी ना गाइज, वो सेम वही है। USD फॉक्स आपको वही मिल जाते हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ में आ जाता है यहाँ पे डिस्क ब्रेक। उसके अलावा कुछ मरगाट आपको 2 पीस में आता है, ये पीस अलग है इसका और ये वाला पीस अलग है। ऊपर से कैप लगा हुआ है कुछ इस तरह का, यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रैमसिया के आपको ब्रेक कैलिबर आपको मिल जाता है, जो इनका बाइब्री है, बाइब्री के ही सिस्टर कंसर्न है ये कंपनी, उसके आपको मिल जाते हैं। और अगर इसमें डिस्क ब्रेक प्लेट की बात करो तो भाई बड़े से डिस्क ब्रेक प्लेट आपको देखने को मिल जाता है, 300 mm के बड़े से डिस्क ब्रेक प्लेट आपको मिल जाता है। और 100 सेक्शन का आपको फ्रंट में टायर मिल जाता है MRF का, जो कि ट्यूबलेस हो जाता है। और कुछ इस तरह के लेवल आपको देखने को मिल जाते हैं। और यार इसका एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया है, खैर ये। उसके अलावा अगर गाइस इंजन की बात करें तो भाई ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको एकदम ग्लोसी ब्लैक के साथ में आपको इंजन ये वाला देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको कार्बन फाइबर की थोड़ा सा वर्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ में अगर मैं गाइस इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई ये इंजन क्लेम करता है 164.82 cc का इंजन आपको मिल जाता है। एयर कूल इंजन 4 स्ट्रोक के साथ में आता है। उसके अलावा 2 वॉल्व आपको इसमें देखने के मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यार की है कि इसमें आपको 164 cc का जो इंजन होने के बाद ये जनरेट करता है 16 PS की पावर और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है इंजन। टैंक आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाता है गाइज कुछ इस तरह का। और सबसे बड़ी बात की यार इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो इनकी दूसरे वाली पिलो सीट वाली जो टॉप वेरिएंट है सेम वही टैंक आपको मिल जाता है। 12 लीटर कैपेसिटी के साथ में एक मेटल का टैंक आपको मिल जाता है। पल्सर की बैजिंग यहाँ पे कुछ इस तरह की हो जाती है 3D कटिंग के साथ। और सबसे बड़ी बात की इसमें आपको सेम N160 के यहाँ पे ग्राफिक कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, जो टॉप वाले वेरिएंट में इनके मिल रहे हैं। तो इस तरह की साइड हो जाते हैं। यहाँ पे स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है यार, ये थोड़ा सा ढक जाता तो अच्छा होता। ये कुछ एयर वेंटिलेशन टाइप में दे दिया, डमी कुछ इस तरह कोई यूज इनका नहीं है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है, पल्सर का ये वाला इंजन। और उसके सबसे बड़ी बात क्या, एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है नीचे की तरफ। यहाँ पे कोई लंबे वाला एग्जॉस्ट नहीं है, कुछ इस तरह का यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट हो जाता है। अब यार मुझे ना थोड़ा सा यार ये चीज़ लगती है, खैर KTM बेटे में भी ये चीज़ देखने को मिली थी कि भाई यहाँ देने का वर्थ अच्छा है, थोड़ा कि स्पोर्टी लुक तो आता है। बट यार थोड़ा सा वो है ना, जब कई बार बारिश का मौसम होता है तो भाई कई बार देखोगा आपने साइलेंसर में पानी भर जाता है, उस टाइम पे दिक्कत होती है सबसे बड़ी, खासकर कि भाई पानी भर जाता है तो बाइक बंद होने के चांस थोड़े से हो जाते हैं। जब आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ तरह का आपको ये मीटर आपको देखने को मिल जाता है। भाई कोई कलर TFT डिस्प्ले नहीं है इसमें आपको। और सबसे बड़ी बात इसमें ना एक क्रॉस कटिंग की गई है कि भैया यार पहले ना इसमें नेविगेशन दे रखा था, मैप नेविगेशन वगैरह, उसका कोई हटा दिया इन्होंने इस वाले मॉडल में। उसमें था इनका जो पिलो सीट वाला है टॉप मॉडल, उसमें था, वो इसमें नहीं है, इन्होंने हटा दिया यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो भाई अभी आपको इसमें मिल जाता है कॉल, SMS, अलर्ट, ब्लूटूथ के साथ में। और भाई राइड वाइड का वो सब इन्होंने ट्रिप वगैरह का दे रखा है यहाँ पे, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सीलेट का हो जाता है। और जब आप ऑन ऑफ करते हैं तो कुछ इस तरह का इग्निशन ऑन होके आता है कुछ इस तरह का, वो ये हो जाता है। उसके अलावा लेफ्ट में बात करें भाई, लेफ्ट में आपको यहाँ पे हॉर्न आपको मिल जाता है, चेंज करना नीड आपको हॉर्न की नहीं है। उसके अलावा आपको इंडिकेटर के हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको मोड चेंज करने के लिए देखो IFT, F, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, ये सब आपको सेटिंग वेटिंग करने मिल जाते हैं। पास के लिए भी आपको मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम के लिए। अब यार यहाँ पे ना स्टीयरिंग जो आते हैं वो क्लिप बार वाले, जैसे भाई वो R15 में या फिर बजाज इसमें दूसरे वाली बजाज F जो आती है इनकी, उसमें आते हैं वाला F220 में, यार वो थोड़े से अच्छे लगता है जितना अच्छा ये लगता है। अब ये देखो इसकी शेपिंग ऐसे है ना, तो बड़ी दिक्कत आपको कोई ऐसी नहीं होगी इसमें किसी प्रकार की। अब ये देखो आप स्टीयरिंग मोड़ोगे भी ना, अगर ऐसे मोड़ रहे हो तो यहाँ पे आपका हाथ वगैरह नहीं अड़ेंगे मोड़ती बार, और कंफर्टेबल हो जाता है ग्रिप, क्योंकि वाइल्ड हो गया एक तो सबसे बड़ी बात। और फिर कुछ इस तरह के स्पोर्टी लुक के साथ है, जो लोग बाहर से कस्टमाइज करा लेते थे उन्हें कराने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो जाता है यहाँ पे सस्पेंशन के आपके दिया हुए फ्रंट सस्पेंशन के। उसके अलावा ये मीटर हो जाता है भाई यहाँ पे कुछ इस तरह का। और सबसे बड़ी बात यहीं पर अब आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, यानी अब आपको एक होल्डर यहाँ पे लगवाना है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको USB केबल के थ्रू अपने फोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाता है कि यार E20 कंप्लाइंट सभी बाइक ऑलमोस्ट आ रही है अभी, तो सभी तो यहाँ पे बैजिंग वो E20 कंप्लाइंट की आपको मिल जाती है। बड़ा सा टैंक आपको मिल जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 12 लीटर का फ्यूल टैंक हो जाता है, जो एनफ हो जाता है बढ़िया अपने हिसाब से अपने सेगमेंट में, और रोड के लिए, हाईवे के लिए, उसके अलावा भाई आपका सिटी राइड के लिए। तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग एक चीज ही कर दी कि भाई यहाँ पे एक बटन उन्होंने दे रखा था, वो लाइट को ऑन ऑफ करने वाला, हेडलाइट को, वो उन्होंने खत्म कर दिया यहाँ से बिल्कुल ही। तो ये खाली खाली से लगता है यार, यहाँ पे कुछ और दिया जा सकता था मेरे हिसाब से। तो ये कुछ इस तरह की आपको सीटिंग पोजीशन इसमें कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। जब आप ड्राइव करते हैं ना भाई,
तो कुछ इस तरह का हो जाता है यहाँ पे ओवरऑल। उसके अलावा गाइस ये वाला फेंडर ना भाई, ये वाला इन्होंने बदल दिया, क्योंकि दूसरे वाले में जो आता था वो थोड़ा स्पोर्टी सा आता था, एक किनारी और ज्यादा निकली, जो इनका टॉप एंड वेरिएंट है वो पिलो सीट वाला, डबल सीट वाला, ये चेंज कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया इसमें, उसमें थोड़ा स्पोर्टी था ना, वो 2 पीस में ऐसे कटे हुए, बीच में ये नहीं होता था, तो इन्होंने सिंगल वाला दे दिया, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है यार, फैमिली के हिसाब से जब लेडीज वेडीज जा रही हो खासकर तो पकड़ के बैठ सकते हैं आराम से फैमिली वाले। उसके अलावा यहाँ पे रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह के मिल जाती है, ये आपको हो जाता है फुट रेस्ट रियर वालों के लिए, और भाई ये फ्रंट वालों के लिए ब्रेक वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें भाई, यहाँ पे रियर में आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक प्लेट आपको मिल जाती है डुअल चैनल एबीएस के साथ में। और भाई अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नायलॉन का टायर आपको मिल जाता है, नायलॉन जयपर एमआरएफ का जो ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। उसके अलावा 130 सेक्शन का बड़ा सा चौड़ा सा वाइड सा टायर आपको देखने को मिल जाता है भाई, फुल स्पोर्टी वाली ग्रिप के साथ में, और जो हो जाता है लगभग आपको मैं बताऊं 17 इंच का टायर साइज हो जाता है इसमें। अलॉय व्हील कुछ इस तरह के देखने को आपको मिल जाता है, जो इनकी भाई 220 उन सब में आते थे ना, वो वाले अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं। रियर में कुछ इस तरह का कैप आपको मिल जाता है, ताकि भाई वो मिट्टी विट्टी उछालता है ना तो पीछे वालों पर ना जाए, क्योंकि मरघाट अब वो खत्म करते जा रही है कंपनियां थोड़ा स्पोर्टी बनाने के चक्कर में। और भाई कुछ इस तरह का स्लीक से पतले से आपको यहाँ पे टेल लैंप देखने के मिल जाते हैं एलईडी वाले। भाई इंडिकेटर ये वाला आपको मिल जाता है, इंडिकेटर कुछ इस तरह का, और भाई ये एलईडी के साथ में आ जाता है, कोई वैसा नहीं होता, एलईडी कुछ इस तरह का। यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको दी गई है, और यहाँ पे स्टॉप लैंप कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है भाई, कुछ इस तरह का। मुझे लगता कुछ है यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डमी दिया गया है यहाँ पे। मैं यानी स्पोर्टी बाइक वाला, तो चलो देखते हैं भाई। यहाँ से गाइस मैं करता हूँ सेल्फ को प्रेस, अभी हो जाता है भाई, ये देखो ये हो जाता है। इसके एग्जॉस्ट की साउंड मैं आपको सुनवाता हूँ। तो भाई ये हो जाते हैं इसके एग्जॉस्ट की साउंड भाई इस तरह की। मतलब वो बात तो है, स्पोर्टी बात तो है, कर नाम की स्पोर्टी नहीं है भाई, बढ़िया है, मतलब फैमिली के लिए भी कंफर्टेबल भी है सबसे बड़ी बात। और यार दूसरी बात ये है कि भाई इसमें ना आपको माइलेज के लिए अच्छा मिल ही रहा है, नो डाउट भाई। 45 से 50 तक का एवरेज ही बड़े आराम से निकाल देगी, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो। भाई रियर में क्या मिल जाता है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक है ना, तो भाई उसका ऑयल वोइल के यहाँ पे मिल जाता है, मतलब इसमें ना ऑयल भरा जाता है डिस्क ब्रेक को, ये पूरे कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे ब्रेकिंग का पूरा